वीडियो में प्रॉपर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में यही जानने वाले कि नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम होता है उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी रखा गया, क्या क्या योग्यता है और क्या क्या कितने नंबर्स का एग्जाम होता है ना, उसमें किस प्रकार से हम लास्ट डेट कब है और एग्जाम डेट कब है, इस वीडियो में सब जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने तो हम बताते हैं कि ये वीडियो है वो पर्पज है इसका जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट 2023-2024 के बारे में। तो इसका लास्ट डेट कब रखा गया, अगर इस फॉर्म के बारे में बात किया जाए तो इस फॉर्म का लास्ट डेट है वो है आपका 31 अक्टूबर 2023 रखा गया है। इस फिर से आप ध्यान कीजिएगा, इसका लास्ट डेट कब है, 31 अक्टूबर 2023 रखा गया और इसका एग्जाम डेट है अप्रोक्स आपको 4 मंथ्स आफ्टर 3-4 मंथ्स बिफोर, यानी आप कह सकते हैं कि आएगा 10 फरवरी 2024 को आपको एग्जाम है। इस डेट के बाद 31 अक्टूबर को आपका लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने का। और उसके बाद अगर बात करें एग्जाम डेट का है, एग्जाम डेट है आपका 10 फरवरी 2024। अगर इसकी आप ये कह सकते हैं कि ये नोटिस आप कहाँ से बता रहे थे, फ्रॉड तो नहीं है, गलत तो नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस नोटिस को आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके वहां देख सकते हैं और अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। अगर इसकी एज के बारे में बात किया जाए तो वैसे कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, जिसका एज क्या हो रहा हो 1 मई से 31 जुलाई 2011 के बीच में होना चाहिए। कितना, 1 मई, कितना 1 मई टू 1 मई टू 31 जुलाई 2011 तक होना चाहिए। 1 मई से 31 जुलाई के बीच में इनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर हम बात करें तो क्या इसमें ये आप कह सकते हैं कि आप वो बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो जिन्होंने अपनी पिछली क्लास यानी जिसका भी 8 पास होकर जिसने 9th में एडमिशन करवा रखा है, क्या वो इसके लिए एलिजिबल है? तो ऐसा कुछ भी नहीं, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके लिए एलिजिबल वही होंगे इस जो क्लास 8 में स्टडी कर रहा हो, जो कंटिन्यू स्टडी मतलब चल रहा है उनका स्टडी। और इसके लिए एक और बात ये होता है कि जब तक ये फॉर्म पूरा प्रोसेस खत्म ना हो जाए तब तक वो अपने कॉलेज से टीसी ना प्राप्त, अपने स्कूल से टीसी ना प्राप्त किया हो, तो इसके लिए मापदंड है। तो ये पहली बात तो ये हो गया कि इसका एज क्या है, 1 मई से 31 जुलाई 2011 के बीच में होना चाहिए। वही बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अभी अपना 8 का स्टडी कर ही रहा, वो छोड़ा नहीं है, 9th या 10th में चला गया है, वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर हम एकेडमिक सेशन की बात करें 2023 होना चाहिए, 2023 से 2024 के बीच में होना चाहिए। और इसके सिलेबस के बारे में बात किया जाए तो बहुत बच्चे तो तैयारी तो करते हैं, लेकिन वो तैयारी तो करते हैं बट उससे सिलेबस का पता ही नहीं होता। उस कंडीशन में आपको एक सही डायरेक्शन में आप जा नहीं सकते और वहां अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर सकते। इसी के लिए आपको पहले सिलेबस का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है ना, ये हमें पूरा जानकारी होना चाहिए। क्या टॉपिक से हमें नंबर्स एग्जाम होने वाले हैं, कितने नंबर्स का एग्जाम होगा, किस विषय से, कैसे मिनट बना होगा, वो आप कर सकते हैं। आपको ये जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। और इसके सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो इसके सिलेबस में क्या होता है, इंग्लिश का 15 क्वेश्चन होता है और 15 नंबर का होता है। आपका अगर हिंदी की बात करें तो 15 क्वेश्चन होता है, 15 नंबर का होता है। अगर मैथ्स के बारे में बात करें तो 35 क्वेश्चन होता है, 35 क्वेश्चन होता है और 35 नंबर का होता है। अगर साइंस के बारे में बात करें तो साइंस में भी वही हाल है, जो 35 क्वेश्चन होता है और 35 नंबर का होता है। अगर टोटल क्वेश्चन के बारे में बात करें, यहाँ पे क्या होता है, 100 क्वेश्चन होता है और 100 नंबर का होता है। यहाँ पे कोई ऑप्शन मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दिया जाता, जैसे बोर्ड्स एग्जाम होते हैं वैसे आपको यहाँ पे नहीं दिया जाता। वहां पे जितना क्वेश्चन उतना नंबर, यानी 100 क्वेश्चन और 100 नंबर का एग्जाम होता है। अगर टाइम ड्यूरेशन, अगर टोटल एग्जाम के बारे में बात करें तो इसका टाइम ड्यूरेशन रखा गया है वो 2 घंटे 30 मिनट, यानी 2.5 घंटे की आपके पास टाइम मिलने वाले हैं। अगर मेरिट लिस्ट बात करें कि मैंने अच्छा एग्जाम कर लिया, मैंने हिंदी में 15 में 15 सही कर लिया, इंग्लिश में 15 में 15 सही कर लिया, बट मैथ में मेरा उतना अच्छा नहीं गया सर, या मुझे साइंस में उतना अच्छा मार्क्स नहीं आना चाहिए, तो क्या ये दोनों जुड़ेगा? ये क्वेश्चन हर किसी के पास रहता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको
किसी एक लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाना है और आपको साइंस, मैथ और साइंस में क्वेश्चन मार्क्स लाना अनिवार्य है। जैसे अगर मेरिट लिस्ट की बात करें तो बनेगा किस पे, ये तो मैथ और साइंस मस्ट बी नीड है, प्लस इसके साथ क्या नीड है, इसके साथ या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए, जो बेस्ट होगा इसमें से जो बेस्ट होगा वो चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि हमें मेरिट लिस्ट के लिए आपको क्या चाहिए, मैथ्स प्लस साइंस प्लस वन बेस्ड लैंग्वेज, या तो ई या तो एम या तो एच, ये आपको रिक्वायर है ना। मैथ साइंस इंग्लिश या मैथ साइंस तो मस्ट भी नीडेड है, बट आपको ये जरूरी है कि इंग्लिश में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं या हिंदी में, किसी एक लैंग्वेज के साथ आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला। अगर हम बात करें कि मैथ्स में कौन सा टॉपिक आने वाला है और साइंस में कौन सी टॉपिक आने वाला है, तो और क्या कहते हैं इंग्लिश या हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, तो उसके लिए हम आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और वहां पे आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक आने वाला है। तो टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें, इंग्लिश के बारे में बात करें तो इंग्लिश में आपको आने वाला है कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन या पैसेज, जो पहला है इसमें यूनिक टॉपिक दिया गया है। और अगर बात करें दूसरा है वर्ड एंड सेंटेंस, तीसरा है स्ट्रक्चर स्पेलिंग, फोर्थ है रीअरेंजिंग जम्बल वर्ड्स, और 5 है पेस्टिवेशन, 6 है यूज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, 7 है मॉडल्स एक्सलरीज, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, 8 है, 9 है टेंस फॉर्म, 10 है रिपोर्टेड स्पीच। इसी प्रकार आप हिंदी में कर सकते हैं, क्या क्या दिया गया, वर्ण विच्छेद दिया गया, वर्तनी दिया गया है, उसके बाद आपको शब्द भेद दिया गया, उत्पत्ति दिया गया है, शब्द विवेक दिया गया, पद भेद, पद परिचय, शुद्ध अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, वाक्य अंतराल, मुहावरा और लोक गद्य, ये दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार आपका जो साइंस है, साइंस में दिया गया क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, दूसरा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फ्रेंड एंड कोयल एंड पेट्रोलियम, कम्युनेशन एंड फेम, कन्वर्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, reaching in the age of adolescence, force and pressure, fraction, sound, chemical effect of electronic current, some natural phenomena, light। ये आपका साइंस है। अगर मैथ्स के बारे में बात करें तो रियल नंबर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, एक्सपोनेंट एंड पावर, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रॉपर्टीज, कंपेयरिंग क्वांटिटी जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, mensuration and area of plane, surface area and volume cube, cylinder, data handling। और अगर बात करें आपको ये हो गया आपका सिलेबस के बारे में, जो कि 4th सब्जेक्ट के बारे में हमने बता दिया। अगर बहुत बच्चों का क्यूरी ये भी रहता, बहुत डाउट ये रहता है कि सर हमारे यहाँ कितने सीट है, किस राज्य में सीट है, तो आप वहां पे जाके अपना डाउनलोड कर सकते हैं अपने राज्य का पीडीएफ, और वहां पे आप जाके अपने जिले या अपने राज्य में खोज सकते हैं कि यहाँ पे इतने सीट है हमारे लिए, और आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए तो आपको ये टेलीग्राम अंदर कमेंट में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट में तब बने रहे अंग्रेजी के साथ। जय हिंद।